बक्सर लोकसभा से पराजय मिलने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी का कहना है कि अब वो बक्सर में ही खूंटा गाड़ कर रहेंगे। बक्सर में बीजेपी को 6 की 6 विधानसभा सीटों को जिताकर ही वो दम लेंगे। मिथिलेश तिवारी ने आगे कहा कि जो लोग भी जयचंद रहे हैं उन लोगों पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में बक्सर की सीट से पराजय मिलने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने हार की समीक्षा करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि न सिर्फ बक्सर बल्कि औरंगाबाद से लेकर पूरे शाहाबाद तक भाजपा को मिली हार की समीक्षा की जाएगी और जो लोग भी इस हार के जयचंद साबित होंगे उन पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि वो हार के बाद गोपालगंज चले जाएंगे, उन्हें ये बताना है कि मिथिलेश तिवारी अब बक्सर में ही खूंटा गाड़ कर बने रहेंगे और यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक बक्सर के सभी 6 विधानसभा और लोकसभा की सीट पर वो बीजेपी को जीत नहीं दिला देंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया के प्रत्याशी ने यह कहा था कि वह बक्सर को लंदन और अमेरिका बना देंगे। अब देखना यह है कि बक्सर की खराब सड़कों को वो कब तक दुरुस्त करवा पाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बक्सर की जनता बहुत ही भोली भाली है और कुछ लोगों के बहकावे में आकर जनता ने एक निर्दलीय प्रत्याशी को अपना कीमती वोट दे दिया, लेकिन जो वोट निर्दलीय प्रत्याशी को दिया गया वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को चला गया। इस पर बक्सर की जनता को जरूर चिंतन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर जो भी विभीषण हैं उनके बारे में प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व ने ये भरोसा दिलाया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ने फैलाया, आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति ने यहाँ के एक निर्दलीय प्रत्याशी का मंच संचालन किया था नॉमिनेशन के सभा में, वह प्रत्याशी कल मिठाई खा रहा था राष्ट्रीय जनता दल के एमपी, नवनिर्वाचित एमपी के द्वारा। तो यह बात बक्सर की जनता को दिखना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो जयचंद बन करके डस रहे थे इस बक्सर को, और बक्सर में लगभग 71 से 80 हजार लोगों का वोट जो पड़ना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वह वोट यत्र तत्र और सर्वत्र चला गया। और यह बक्सर के इतिहास में ये पहली और आखिरी घटना होनी चाहिए। लोकतंत्र में जब आदमी गिरता है तो संभलने का मौका लोकतंत्र ही देता है। मैं भी अपने पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे चुनाव की समीक्षा करूंगा और आज मुझे प्रदेश नेतृत्व ने रात में बुलाया है पटना। मैं जाकर के एक एक बात की रिपोर्ट अपने प्रदेश नेतृत्व को भी दूंगा, केंद्रीय नेतृत्व को भी दूंगा और उसके बाद मैं विधानसभा वार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर और इसकी पूरी समीक्षा करूंगा। कहाँ चूक हुई, कहाँ हम फिसल गए, किस कारण हम चुनाव हारे, इन सभी चीज़ों को सोच के समझ के और अगले चुनाव में उसको कैसे हम दुरुस्त करें और कैसे हम उसको ठीक करें, इस पे हमारा पूरा काम चलेगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट।